नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गरीबी की मार। पूस की स्यात रात, आसमान पर मानो किसी ने कालिक पोत दी हो। चांद का दूर दूर तक पता नहीं था। बीच बीच में तारे टिमटिमा रहे थे। कमली की झोपड़ी में दीपक टिमटिमा रहा था। झोपड़ी कई जगह से टूट चुकी थी। फूस की बनी छत कई जगह से उखड़ चुकी थी और उसे उखड़े हुए हिस्से से आसमान साफ साफ दिख रहा था। कोहरे में लिपटी सर्द रात में एक जरा से फुटके से कमली के कान खड़े हो जाते। वह बड़ी उम्मीद के साथ बार बार दरवाजे के पास जाती और वापस लौट आती। तभी कमली का बेटा मदन ने कहा, माँ कुछ खाने को दो ना, 2 दिन हो गए, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया, बहुत भूख लगी है। मदन सुबह से खाने की रट लगाया था। कोई न कोई बहाना करके वह उसे टालती जा रही थी, पर कब तक मदन के सब का बांध टूट चुका था। भूख का कोई माई बाप नहीं होता। भूख न दिन देखती है न रात देखती। भूख न गर्मी देखता है न जाड़ा। भूख तो सिर्फ सब्र देखता है, पर वह सब्र भी अब टूटने लगा था। माँ क्या सोच रही हो? मेरी बात सुन भी रही हो? कमली सोते से जागी, पर कमली करती भी तो क्या। वह घर के सारे बर्तन टटोल चुकी थी। मदन के बापू भी न जाने कहाँ रह गए। भूख से मदन का चेहरा उतर का इतना सा हो गया था। हाय मेरा बेटा। कमली की रुलाई छूट गई। जब पैदा हुआ था तब कितना सुंदर और स्वस्थ हुआ था। कमली की सास कहती थी, बहुरिया बचवा को लेकर इधर उधर मत डोला कर, नज़र लग जाएगी। कमली बात को हंसी में उड़ा देती। सच ही कहती थी अम्मा, नज़र ही तो लग गई है तो उसके लाल को सूख कर कांटा होता जा रहा है। मदन ने कमली को कंधे से झिझोड़ा। आंसू की 2 बूंद उसके गालों पर टपक गईं। उसने झट से उन आंसुओं को अपने आंचल में समेट लिया। सब्र कर बेटा, तेरे बापू आते ही होंगे, साहूकार से पैसे लेने गए हैं, फिर तेरी पसंद की हर चीज़ बनाऊंगी। सब्र 3 दिन हो गए माँ बापू को शहर गए हुए। बापू अभी तक नहीं आए, आखिर कब आएंगे बापू? मदन ने रीझ कर कहा। कमली ने उसके बिखरे हुए बालों में हाथ फेरते हुए कहा, इस साल बड़ी अच्छी फसल हुई है। तेरे बाबू कह रहे थे साहूकार अच्छा पैसा देगा, बस आते ही होंगे, तू चिंता ना कर। कहने को तो कह दिया, पर अब तो कमली की भी चिंता होने लगी थी। 3 दिन हो गए थे मदन के बापू को शहर गए हुए, पर उनका अभी तक कोई पता नहीं था। मदन भूख से बिलबिला रहा था। भूख तो उसे भी बहुत लगी थी, पर वह बड़ी माँ और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह एक औरत थी। सब्र करना उसे बचपन से सिखाया गया था। कमली बगल वाली काकी से मुट्ठी भर आटा ले आई। सबका तो एक ही जैसा हाल था। कभी कभी लगता पूरे गांव की किस्मत गरीबी और लाचारी की कलम से लिखी गई है। कमली ने मुट्ठी भर आटे को बर्तन में डाला और 1 लोटा पानी ऊपर से डाल दिया। आटे का एक छोटा तालाब बन गया। कमली ने अपनी उंगलियों से घुमाना शुरू किया। आटे में एक भंवर सा बन गया। कमली सोच रही थी उसकी जिंदगी उस भंवर में डूब उतरा रही थी। आटा पानी में घुल चुका था। कमली ने आटे का वह घोल मदन को दे दिया। मदन गुस्से से चीख उठा, नहीं, अब और नहीं, कितने दिन हो गए भरपेट खाए हुए, कुछ खाने को दो ना माँ। मदन की आंखें दर्द से भीग गईं। 3 दिन में उसका चेहरा इतना छोटा सा हो गया था। कुछ दिन पहले उसको टीबी निकल गई। डॉक्टर ने अच्छे से इलाज कराने को कहा था। कमली दवाई समय समय पर देती रहना और इसे अच्छा खाना खिलाओ। देखो कमज़ोर शरीर बीमारियों का घर होता है। अच्छा खाना कहाँ से लाती वो? यहाँ जीने के लिए खाना मुहैया कराना मुश्किल था, फिर ऐसे में अच्छा खाना कहाँ से लाती? आधी रात में मदन की तबीयत बिगड़ती चली गई। कमली दौड़कर बगल वाले काका को बुला लाई। इतनी रात में वो कहाँ जाती? घबराहट से उसके हाथ पांव फूलने लगे। गांव में हल्ला मचा गया। न जाने कौन भला मानुस वैद्य जी को ले आया। कमली की झोपड़ी के आगे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बाहर एक अजीब सा कोलाहल मचा हुआ था, पर अंदर सब कुछ शांत हो रहा था। वैद्य जी ने सबको चुप होने की कहा। मदन की पतली सी कलाई को थामे वैद्य जी उसके जीवित होने के सबूत को ढूंढने की कोशिश करने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मदन की सांसें उखड़ने लगीं, पसलियाँ चलने लगीं। मदन की नब्ज़ डूब रही थी। वो
बेहोशी में चिल्ला रहा था, माँ देखो ना, बापू आ गए। बाबू मेरे लिए कितना सारा सामान लाए, पूरी, कचौरी, जलेबी और वो बड़ी वाली बालूशाही भी। कमली हाथ जोड़े व आंखें मूंदे अपने इष्ट को मनाने में जुटी थी, पर ना जाने क्या आज ऊपर वाला भी निर्मोही हो गया था। सच कहते हैं मदन के बाबू, गरीबों की चिंता कौन है। सूरज की पहली पौ फटने के साथ सूरज को उगाकर मदन का जीवन डूब गया। अखबार के पहले पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, इस साल रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई, सरकार निर्यात करने की सोच रही है। वहीं अखबार के तीसरे पन्ने पर 2 खबरें और भी थीं, भूख से बच्चे की मौत और उसी गांव के एक शख्स ने गांव के बाहर पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लाश 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। आंगन में बेटे और पति की लाश पड़ी थी। कमली की आंखों में आंसू सूख गए थे। वो एकटक अपने पति और बेटे को देख रही थी। भगवान ने उसका सिंदूर और कोख उजाड़ दी। बेचारी, दूर में से एक आवाज़ आई, बेचारी ही तो थी वो, बचपन में गरीबी के कारण पिता को खोया और अब संतान और पति को। कमली पत्थर हो गई थी। आंसू का एक कतरा उसकी आंखों से ना टपका। रो ले बिटिया, कब तक ऐसे बैठी रहेगी, रो ले, जी हल्का हो जाएगा। काकी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर हिलाया, पर कमली थप की आवाज़ के साथ जमीन पर लुढ़क गई। उसकी सांसें तो कब की टूट चुकी थी। शब्द कहीं किनारे बैठा अपना सिर पीट रहा था। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।